अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं आज आपके साथ सबसे पहले तो करूँगी एक लच्छेदार पराठे की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा और 3 चम्मच इसमें मैंने सूजी ऐड की है। उसके अलावा इसमें जाएगा एज़ टू टेस्ट नमक और थोड़ी सी शुगर। उसके बाद जी मैंने इसमें असली घी मुझे डालना था, लेकिन वो मेरे पास ओरिजिनल तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये भी ओरिजिनल होता है अदम जी का, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो ये मैं मैक्स बचत से लेकर आई थी, यहाँ तो नहीं मिलता जैकाबाद में। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के डाला था। और ये नीम गर्म पानी है, इसके साथ मैं अब इसका डो तैयार करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें जो घी डाला था उसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स किया है। और उसके बाद फिर मैंने अब इसको हाथ के साथ, पहले मैंने स्पून के साथ किया था, अब हाथ के साथ मैंने इसको गूँदना शुरू कर दिया है। और जी मैं इसके साथ साथ आपसे बातें भी करते जाऊँ। अब रमज़ान में बाकी बच गए हैं कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अभी उसके लिए मुझे आज जो है ना करनी थी डीप क्लीनिंग। तो इसलिए मैंने कहा पहले ज़बरदस्त किस्म का टैग नाश्ता कर लूँ अच्छे से पराठे के साथ, तो फिर मैं अपने काम को लग जाऊँगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने अपना डो तैयार कर लिया था। अब इसको मैं तकरीबन घी लगाकर इसको आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। तकरीबन आधे घंटे में ही ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और इसको आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। किसी मतलब सॉफ्ट से कपड़े के साथ इसको ढक कर रखें, ताकि ये वहीं पर ही थोड़ा सेट हो जाए। तो जी यहाँ पर मैंने इसको एक मलमल का कपड़ा था, उसको मैंने उसके साथ इसको ढाँप के रख दिया। चलें जी जनाब, आधे घंटे के गुजरने के बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया उसको बेलना। और अब अच्छी तरह से इसको घी लगाएं। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करते भले ऑयल लगाएं, जो आप खाते हैं आप वही यूज़ करें। तो इसको फिर अच्छा लगा कर और आहिस्ता आहिस्ता से इसको बेलना, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल लगा हुआ है तो ये चिपकेगा। आप इसको मोटा मोटा सा, लेकिन ये नहीं है कि आपको इसको बहुत बहुत पतला करना है, क्योंकि ये लेयर्स वाला बनेगा। तो इसके लिए कोई मसला नहीं है कि आप इसको मोटा रखें। तो आपने इसको एक रोटी की तरह बेल कर थोड़ा नॉर्मल रखा। उसके बाद आप एक छुरी ले लें और उसके साथ इसको आप लंबाई में अच्छी तरह से इसकी पट्टियाँ बना लें, काट लें इस तरह से जैसे सीधी सीधी पट्टियाँ होती हैं। वैसे मैं आपको आज 2 तरीके से जो है ये पराठे बनाना सिखाऊंगी। एक तो ये है स्ट्रिप्स के साथ। तो आप ये देखते जाइए कि मैं किस तरह से इसको वो करती हूँ, फ़ोल्ड करती हूँ। तो आपने सबसे पहले पहली पट्टी को फ़ोल्ड किया, फिर आपने उसी पर रख कर दूसरी को, और इसी तरह से इसको रोल करते हुए आप सारी पट्टियों को रोल कर दें एक साथ ही। तो ये बड़ी ही मज़े का और क्रिस्पी सा पराठा बनता है। और बाकायदा जो बोलते हैं ना ढाबे वाला लच्छेदार पराठा, तो ये बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वीडियो करते हुए थोड़ा मैं इसमें मैंने मिस कर दिया था। इसमें जब आपने रोटी बेल दी तो इस पर ऑयल और थोड़ा सा आटा, सूखा आटा आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप आम आटा इस्तेमाल करें या आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें मैदा इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने मैदा ही यूज़ किया था। ठीक है, ये आपका हो गया एक पराठा। और ये मैं इसमें आपको दूसरी वाला जो है वो इसका तरीक़ेकार बता रही हूँ। तो जनाब ये तो मैं नॉर्मली, चलें वो तो मैं कभी कभार एज़ टू टेस्ट बनाती हूँ, लेकिन ये वाला तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ अक्सर चाय के साथ, जो हम रूटीन में खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी उसकी जो है तरीका शेयर कर दूँ। तो आप उसको भी सेम उसी सिचुएशन में इसको बेल लें। ये देखिए बड़ा ही सॉफ्ट सा और ज़बरदस्त किस्म का मेरा आटा, जो मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा। और यहाँ पर मैंने इसमें लगाया थोड़ा सा घी या ऑयल। आप ऑयल लगाएं या घी लगाएं, जो भी लगाएं। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा छिड़का आटा। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बीच में कट लगाया। और अब आप देखिए, इसको जो आपने बीच में से कट लगाया, इसी को वहीं से लपेट कर आप रोल करते जाइए बड़ी ही स्मूथ वे से। ये ले जी, ये देखिए यहाँ पर भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। और आप हाथ से रख कर इसको दबाएं जस्ट, और फिर इसको दोबारा से 15 या 20 मिनट तक दोनों को छोड़ दें, जितने आप पराठे बनाना चाहें, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ज़रूर छोड़ दें। ये देखिए, आप दोनों का शेप देखिए, सेम लग रहा है, लेकिन जब ये आप इसको बना के तोड़ेंगे तो थोड़ा चेंज होगा,
ठीक है, 10-15 मिनट के बाद इसको आप ढक कर रख दें ताकि ये भी सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको बेलना शुरू कर दें और इसके साथ ही आप इसको जो तवे पर डालेंगे तो वो लो से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखें। ज़्यादा तेज़ पर भी पराठा जल जाएगा और बिल्कुल हल्की आंच पर भी पराठा मज़े का नहीं बनेगा। तो जी फिर मैं दोबारा यहाँ पर आदम जी का ही घी यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा करके बेल लिया और यहाँ पर मैंने इसको तवे पर डाल दिया। अब इस पर आप डालिए मज़े से चम्मच भर के एक घी डालें और फिर आप इसको आराम से दोनों साइड से दबा दबा कर थोड़ा पकाइए ताकि ये और क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगी ना तो फिर ये इतना क्रिस्पी नहीं होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा दबाएंगी जब तो ये और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देगा। तो जनाब ये मैं आपको इस लिए भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अक्सर जो है पराठे नॉर्मल पकते हैं तो वो इतना मज़ा नहीं देते, लेकिन जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप भले अंडे के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं तो ये बड़े ही मज़े का मतलब टेस्ट देता है। तो जी इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि जब ये पराठे पक गए हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैंने शेरा को बोला कि बरज़ा को आप थोड़ा कहीं बिज़ी करो, उसको कोई गेम वगैरह खिलाओ ताकि मैं करूँगी आज डीप क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और बस 2 दिन ही रह गए हैं। और उसके बाद तो आपको पता है रोज़े में इंसान ज़्यादा है जो बहुत हार्ड वर्क होता है वो नहीं कर पाता। और स्टार्टिंग वाले रोज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह आगे के रोज़े तो फिर बंदा ख़ुद ही सेट हो जाता है रूटीन के साथ, लेकिन स्टार्टिंग के जो कुछ होते हैं रोज़े तो उसमें थोड़ी सी वो मुश्किल लगती है। तो जनाब ये देखिए कितना प्यारा और सुनहरी सा कलर आ गया है मेरे पराठे का और बड़े ही मज़े का बना था, बहुत ही लजीज़ था। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपने इसकी रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसा लगा। तो जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके आगे फिर मैंने इस पराठे को भी बनाया और जो दोनों पराठों की मैंने आपको सेपरेट रेसिपी बताई थी वो दोनों ही मैंने बना लिए थे। तो जी इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं रमज़ान पाक आने वाला है तो आप उसके लिए भी अच्छी अच्छी तैयारियां करें। सोच लें कि आपको कौन सी इबादत करनी है, क्या करना है। 3 अशरे होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट मिले हुए हैं, तो कोशिश करें जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। और मैंने भी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और हौसला दिया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कुछ अच्छी बातें। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे लेयर्स इसकी आ गई हैं। तो जनाब यहाँ मेरे दोनों ही पराठे पक गए थे। ये देखिए जी बड़ा ही फ्लफ़ी किस्म का और बड़ा ही सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल ही जो है वो कड़क था और अंदर से जो था ना सॉफ्ट सॉफ्ट था। दोनों की ही मतलब लेयर्स आ गई हैं और बड़ा मज़े का बना था। तो जी फिर यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी सर्दियाँ हमारे पास गैस नहीं था, तो ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बड़ा ही काम दिया था, बहुत हेल्प की थी। तो अब इनको शुक्रिया के साथ क्योंकि खाना खाने के लिए हमें इन्होंने ये आसानी की थी कि हमने खाना खा सके उस टाइम। तो जी मैंने फिर इस हीटर को अच्छी तरह से गीले कपड़े के साथ साफ़ करके मैंने कहा अब इसको फ़ोल्ड करके इसकी तार को रख दूँ। और यहाँ पर तो ये हर साल ऐसा ही होता है कि गर्मियाँ होती हैं तो फिर गैस आ जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल ही नहीं लगता। तो जनाब यहाँ पर ये देखिए बरज़ा भी मुझे काफ़ी तंग कर रही थी, लेकिन मैंने उसको साइड में कर दिया था। तो फिर मैंने इसको हीटर को पहले अच्छी तरीके से इसको मैंने क्लीन किया क्योंकि ये भी साइड में रखे हुए थे, तो आते जाते मुझे डर लग रहा था कि बरज़ा कहीं इसकी तार में कहीं अटक कर गिर ना जाए, क्योंकि बच्ची है वो तो अभी घूमना उसने स्टार्ट किया है ना, तो वो बस हर जगह घूमती रहती है तो उसको पता नहीं चलता। तो मैंने इसको पहले सोचा कि मैं शॉपर में पैक करके रखूं, फिर नेक्स्ट सर्दियों में मैं इसको निकालूंगी, लेकिन ये शॉपर में गया नहीं, काफ़ी सारा बड़ा था। फिर एक छोटी सी बोरी रखी हुई थी आटे वाली, तो मैंने सोचा कि नहीं सॉरी चावल वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें जो है ना इसको पैक करके रख देती हूँ, तो पानी वगैरह से भी थोड़ा महफूज रहेगा क्योंकि ये हीटर है तो ऑब्वियसली इसमें करंट का बड़ा ही ख़दशा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अंदर डाल दिया, जो बड़ी मुश्किल से जा रहा था क्योंकि इसके जो पैर थे वो काफ़ी फंस रहे थे इसमें कहीं कहीं पर। तो जी फिर भी मैंने कोशिश करके इसको अंदर सेट कर दिया।
तो जी फिर उसके बाद ये आपको बरज़ाक का सर नज़र आ रहा होगा कि जो कि बार बार ट्राइपॉड की तरफ जा रही थी और उसको रिंग लाइट ही बस चाहिए होती है हर वक्त। तो जनाब ये देखिए मेरा सिलेंडर, तो ये भी बहुत ही गंदा हो चुका था क्योंकि हीटर जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर हमने सिलेंडर को बहुत ही कम यूज़ किया था। तो ये रखे रखे इस पर काफ़ी मिट्टी जम गई थी। वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ कि जब मैं इसको यूज़ करूँ तो इस पर, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर चाय वगैरह जल्दी इसमें से गिर जाती है, तो मैं वो नहीं करती। लेकिन फिर हमने जब हीटर लिया तो फिर हमने हीटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसको मैंने थोड़ा साइड करके रख दिया था। लेकिन कभी कभार जब लाइट भी नहीं होती थी फिर तो मैं इसी को ही निकाल कर यूज़ करती थी चाय वगैरह के लिए या सालन के लिए भी। तो अब तो काफ़ी डर्टी हो गया था ऑब्वियसली, दूर एक साइड रख रख कर उस पर मिट्टी बहुत गर्द जम गया था। तो फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा गीला कपड़ा करके अच्छी तरह से इसको मैंने क्लीन किया। इसका पाइप भी काफ़ी मिट्टी से हो रहा था, तो मैंने उसको भी क्लीन करके अच्छी तरीके से। तो देखें आजकल के दौर में चीज़ें बड़ी महंगी आ रही हैं, इतना महंगाई का दौर हो गया है कि आप ख़ुद समझ सकते हैं कि एक एक चीज़ लेना इस दौर में बड़ी मुश्किल हो गई है। जो हम मिडिल क्लास हैं, चलें जो हाई लेवल पर है उनको तो शायद ये फ़ील नहीं होता होगा, लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक एक चीज़ लेना बहुत मुश्किल है। तो अपने चीज़ों का, अपने घर के सामानों का हर तरह से बहुत ख्याल रखा करें, उनको जितना इस्तेमाल करना है करें। और जब आप समझ रहे हैं कि अब हमारी इस्तेमाल से फ़िलहाल इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते इसको, तो आप अच्छी तरह से उनको पैक करके रख दें, क्योंकि ये केयर करना भी एक अच्छी फ़ीमेल की निशानी है कि वो अपनी चीज़ों की कदर भी करती है, उनकी केयर भी करती है, क्योंकि यही चीज़ें हमें फिर बुरे वक्त में काम भी आती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीन किया, देख रहे होंगे आप इसकी चमक को। फिर मैंने इसको थोड़ा ड्राई किया, कहीं पर वैसे इतना वो तो नहीं था गीला, क्योंकि मैंने बहुत ही एहतियात से किया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ। फिर ये एक बड़ा सा शॉपर था जो कि हीटर को तो नहीं कवर कर सका, लेकिन इसको बहुत ही ईजीली। और मैंने आपको बताऊँ इसका रीज़न, मैंने इसको बैक साइड से इसलिए किया क्योंकि अगर मैं उसको उस साइड से करती तो हल्की हल्की मिट्टी इसके अंदर चली जाती थी फिर भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इसको इसी तरह से पैक करके रखा था। अब मैंने इसको यहाँ पर नीचे से गिरा लगाई और फिर इसके बाद मैं एक और भी शॉपर लूँगी जो फिर नीचे से स्टार्ट करूँगी, ऊपर एक ग्रह लगा दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए ये मैंने इस तरह से इसको अंदर से नीचे से लगाई, और अब आप देखिए कि माशाल्लाह से ऐसे लगेगा आपको बिल्कुल न्यू है। और अब ये जगह भी बहुत कम घेरेंगे क्योंकि मैंने एक साथ ही इनको रख कर एक साइड में कोने में रख दूँगी। जनाब फिर शेरा थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम आ गया है, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, तो वो मैंने खाई और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम जनाब। तो आपको पता है कि जब हम रमज़ान से पहले क्लीनिंग करती हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जाला उतारने से, जो कि बड़ी ही फ़ास्ट, मुझे समझ नहीं आता कि ये जो स्पाइडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाला लगा देते हैं या फिर हम थोड़ा उसमें लेज़ी हो जाते हैं उसको उतारने में। बहरहाल जो भी था, आज मुझे एनी हाउ इसको क्लीन करना था क्योंकि आगे फिर रमज़ान में 2 दिन रह गए हैं और मुझे बहुत सारा काम और भी करना था। तो फ़िलहाल मैंने इस जो सबसे पहले मैंने आज अपना क्लीनिंग जो स्टार्ट की थी अपने घर की, क्योंकि आज मुझे इसको एनी हाउ डीप क्लीन करना था। तो फिर सबसे पहले मैंने ये अपने एक रूम का जो है उसका जाला उतारा, और उसके बाद फिर ये मेरा कॉरिडोर है जहाँ पर आपको पीछे से आयरन नज़र आ रही होगी, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पर इस्त्री करती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा ओहो जाला था, वो को मैंने बड़े ही मुश्किल से एक चेयर रख कर उस पर चढ़ कर उतारा। तो यहाँ पर मैं फिर बाथरूम में आ गई, तो फिर मैंने बाथरूम से भी जाला काफ़ी उतारा। और मैं आपको बताऊँ क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बरसातें हुई थी बहुत ही शदीद किस्म की, आप सबको पता है बलूचिस्तान और सिंध में, तो उसके बाद तो सबकी ही जो छतें हैं और दीवारें हैं ना बहुत डैमेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। तो जी ये चीज़ें तो ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी का हिस्सा हैं और कुदरती हैं, तो उसको हम बंदा क्या कर सकता है, सिर्फ जस्ट सब्र करने के और दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कि ये इस टाइप की बरसातें ख़तरनाक कहीं और हों। तो इसके साथ मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभार हम काम करते करते ना भूल जाते हैं, हमें प्यास भी फ़ील होती है लेकिन हम भूल जाते हैं
तो ख़ुद को हाइड्रेट रखने के लिए आप अपने पास एक गिलास पानी का हमेशा रखा करें। कोशिश करें सब्जियां काटते हुए या कुछ भी काटते हुए ना एक गिलास पानी का ज़रूर पिया करें। और यहाँ देखिए कि ये मेरा कचरा आधे में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक गिलास पानी पी लूँ ताकि सही तरह से मेरी बॉडी हाइड्रेट हो जाए। तो जनाब फिर इसके बाद बरज़ा को लग रही थी भूख, और फिर मैंने उसके लिए 2 एग्स बॉयल किए। और मुझसे कभी भी अच्छे नहीं छीले जाते, हमेशा ही जब मैं उसको छीलती हूँ तो बहुत ही बुरे तरीके से छीलती हूँ। यहाँ से आपको नज़र आएगा। और मैंने जब बरज़ा को दिया तो उसको बहुत ही गर्म लगा, उसके एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा। ओह माय गॉड, मुझे बहुत दुख हुआ कि उसने खाते ही बाहर निकाल दिया। फिर मैंने उसको ठंडा करके दिया। और जी ये मैं आपके साथ बड़ी ही अहम चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मेरे भाई का कमाल, उसने इतने प्यारा सा एक डॉल का हाउस बनाकर बरज़ा को दिया है। आई एम रियली रियली अमेज़्ड कि ये उसने किस तरह से इतना बारीक काम और इतनी मेहनत से एक छोटे से बॉक्स में किया हुआ था। 2 रूम्स बनाए ही मैं आपको ये देखें, ऊपर से भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से उसने खूबसूरत बेड बनाया है, उस पर एक छोटा सा गुलदान रखा है। पीछे से आप तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए, वॉल क्लॉक तक उसने लगाया है और तस्वीरें, और ये एक सोफ़ा टाइप बनाया है। सारी ही गद्दे की चीज़ें हैं, छोटे से कुशन रखे हैं। ये फिर उसका जो है बेड है, ये खिड़कियों में पर्दे आप नोट करें, छोटी सी चेयर है, और ये पता नहीं फ्रिज है या अलमारी है, कुछ भी है। और ये डोर है, और डोर पर आप झालर भी देखें, और कालीन बिछा है। माशाल्लाह से मुझे इतना प्यारा लगा। और अल्लाह मेरे भाई और भाभी को खुश रखे, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस पर दोनों वो खैर उनकी अपनी भी बच्चियां हैं। और देखिए सोफ़े, उस पर कुशन, छोटे से टेबल, मतलब पूरी जो एक रूम की डेकोरेशन होती है ना, उन्होंने सारी गत्ते और पेपर के साथ किया था। चलें जनाब, ये इसके बाद शेयर करने के बाद मैं आपको बताऊं, फिर मैंने रात का खाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं गोश्त को वॉश कर रही थी। आज मेरा मूड था कि मैं कोई भी मसाला नहीं यूज़ करूँगी, अपने खालिस मसाले यूज़ करके मैंने आलू गोश्त बना लिया था। मैं रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि आज ऑलरेडी ही मेरा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जी फिर ये मेरा तकरीबन रेडी हो गया था। लास्ट पे मैंने इसमें बस हरा धनिया ऐड किया, और बड़ा ही मज़े का था। कभी कभी इस टाइप के जो सालन होते हैं ना, उसमें हम रोटी तोड़ के जब डाल कर खाते हैं, हम उसको कुट्टी बोलते हैं, तो हमें बड़ी ही टेस्ट देता है। ये अक्सर यहाँ के लोग जो है ना बड़े मज़े से खाते हैं। तो फिर जी ये मैंने बरज़ा के लिए थोड़ी साबू चावल की खीर बनाई रात के टाइम, क्योंकि वो कुछ और नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए बनाऊं। और साबू चावल थोड़े ज़्यादा थे, तो फिर मैंने उनको जो कुछ बॉयल रह गए थे, तो मैंने उनको आइस क्यूब में डालकर इसके क्यूब्स बनाए, ताकि फिर कल को या कल तक मैं उसको दोबारा इसमें से ही खीर बनाकर दे दूँगी। और आप ये इसको इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रोज़ रोज़ बॉयल कर रखने से बेहतर है कि आप आराम से इसको बॉयल करके क्यूब्स की शक्ल में आप सेव कर सकते हैं। और आप दूसरे दिन, जिनके छोटे बच्चे हैं तो दूसरे दिन ये शरबत में भी अक्सर लोग डालते हैं, तो बड़े ही मज़ा देता है। तो मैंने फिर इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि फिर कल या परसों में उसको दोबारा से खीर बना कर दूँगी। तो जनाब इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ बरसा की हमेशा की तरह छोटे से क्लिप के साथ। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और मेरे शॉर्ट्स जो बरज़ा के रखती हूँ वो भी ज़रूर देखा करें। बहुत ही क्यूट है और माशाल्लाह इस पर व्यूज़ भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।